नमस्ते। लखनऊ वाले देख रहे हैं आप। अभी हम लखनऊ विश्वविद्यालय के गेट संख्या 1 पर मौजूद है। यहाँ पर बड़ी संख्या में लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र मौजूद हैं और उनकी कुछ मांगे हैं और साथ ही साथ नारेबाजी कर रहे हैं। तो हम उनसे चलते हैं, उनसे बात करते हैं, आखिर में जानते हैं कि क्या है उनकी मांग और किस चीज को लेकर के यहाँ पर बैठे हुए हैं और किस चीज को लेकर के बड़ी संख्या में रैली करते हुए आए और कई सारे देख सकते हैं नारेबाजी कर रहे हैं। तो चलिए अब हम उनसे बात करते हैं। है कि जो आप लोग कल देखे होंगे कि वहाँ क्या बोलते हैं उसको इलाहाबाद विश्वविद्यालय में किस प्रकार से बर्बरता की गई बच्चों के साथ। पहले वहाँ के जो चीफ प्रोफेसर राकेश सिंह हैं, उन्होंने पहले बच्चों को एग्जाम देने से मना किया। उसके बाद जब बच्चों ने एक साथ उठ के उनसे कहा तो उन्होंने उन बच्चों पे कैसे लाठीचार्ज किया, ये उसकी बहुत निंदा करते हैं। जैसे यहाँ भी आज वहाँ हुआ है, कल यहाँ भी होगा, इसलिए हम लोग आप कहाँ के छात्र हैं? एलयू के या एयू? मैं एलयू का छात्र हूँ और मैं चाहता हूँ मैं सब जितने भी मेरे साथी हैं उनके साथ खड़ा हूँ। जो वहाँ हो रहा है ये यहाँ ना हो, उसके लिए मैं संघर्ष कर रहा हूँ। ये पोस्टर मिली है छात्र संघ बहाल करो। आप छात्र संघ की बात नहीं कर रहे, आप वो इलाहाबाद की बात कर रहे नहीं, ये पोस्टर सबके सब यूनिटी के लिए छात्र संघ जरूरी है। ये जो भी मुद्दे हैं, जो हमारे स्टूडेंट के जो भी मुद्दे हैं, उनको उठाने के लिए छात्र संघ बहुत जरूरी है। तो हम लोग मांग करते हैं प्रशासन से कि ये छात्र संघ को बहाल करें और ये भी अधिकार हैं बच्चों के, वो हनन न किए जाए। हैं। क्या क्या मांग है आपको? देखिए, स्पष्ट बात है कि विश्वविद्यालय जो है शैक्षणिक जगहें हैं। यहाँ पर मल्लयुद्ध नहीं होगा। ये किस कानून के तहत डॉक्टर साहब लाठियां चला रहे हैं? कल इलाहाबाद विश्वविद्यालय में होगा, कल यहाँ होगा। कौन जिम्मेदारियां ले रहा है? कौन कहता नहीं होगा यहाँ पर? हम इसलिए यहाँ पर खड़े हैं कि जैसा इलाहाबाद में हुआ यहाँ पर ना हो। लगातार लाठियां चल रही हैं, विश्वविद्यालय के छात्रों के ऊपर नहीं चलनी चाहिए। किस अधिकार के तहत वो चला रहे हैं? मैं बस यही जानना चाहता हूँ डॉक्टर साहब से। प्रॉक्टर साहब से ये वो जानना चाहते हैं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जो हुआ क्या कहेंगे? क्यों इतनी बड़ी संख्या में आप लोग मौजूद हुए हैं? जब से छात्र संघ चुनाव बंद हुआ है, आप जानते हैं कि छात्रों की जो रीढ़ की हड्डी होती थी वो टूट गई है। एक तरीके से एक छत्र शासन प्रशासन का हो गया है, जो कि छात्रों को अपने हिसाब से नचाता है, दौड़ाता है। उनका जब मर्जी होता है तब वो निकाल देते हैं, मारते हैं, पीटते हैं छात्रों को, बल्कि उनके हक की आवाज उठाते हुए। जो इलाहाबाद में कल हुआ है, जैसे कि वहां के चीफ प्रॉक्टर ने पुलिस से लाठी छीन के और छात्र को मारा है, ये और देश के अलग अलग विश्वविद्यालयों में ना हो, इसको लेकर हम लोग सब मांग कर रहे हैं। पहली हमारी जो मांग है, वहां के इलाहाबाद विश्वविद्यालय का जो प्रॉक्टर है अपने पद से इस्तीफा दें। दूसरी जो मांग है, उनके ऊपर मुकदमा हो। तीसरा, जो यहाँ पे जो आयशा के एक साथी है निखिल को निलंबित कर दिया गया है हॉस्टल से और कैंपस से। इस निलंबन को हम लोग वापस लेने की मांग कर रहे हैं। छात्रों के हक की लड़ाई लड़ते वक्त जब हम कोई भी चीज अपने आप को ले आते हैं, अपने आप को फ्रंट पे रखते हैं, तो इनमें लोग टैकल कर लेते हैं। प्रशासन देखते हैं कि लीडर कौन है, सबसे पहले लोग उनको दबाने की कोशिश करते हैं। उसी के तहत हम लोग पे मुकदमे लादे जाते हैं, हम लोग पे कार्रवाई की जाती है। निलंबन क्यों हुआ था? निलंबन लाइब्रेरी के मामले को लेकर हुआ था। लाइब्रेरी में हम लोग प्रोटेस्ट चल रहा था, वहां पे प्रोक्टोरियल टीम से झड़प हुई। उसी को आधार बनाते हुए एक व्हाट्सएप पे एक नोटिस भेजा गया था विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से। वो नोटिस बल्कि नहीं देखा गया। भाई व्हाट्सएप से जाहिर सी बात है, डिजिटली हो सकता हो कि हम ना इतने एक्टिव हो कि हम देखें, या फिर नीचे चला गया और नहीं देखते हम लोग। हमारे पास हजारों मैसेज होते हैं, स्टूडेंट्स की समस्याएं होती हैं। इसको बेस बनाते हुए कि आपने 2 दिन में नोटिस का रिप्लाई नहीं दिया, इसको लेकर लखनऊ विश्वविद्यालय प्रॉक्टर ने निलंबित कर दिया है निखिल जी को। इसको लेकर हमारी मांग है कि इनका निलंबन वापस हो और इलाहाबाद में भी उचित कार्रवाई की जाए। इन सारी मांगों को हम लोग लेके बैठे हैं। यानी कि यहाँ का मात्र एक व्यक्ति का मामला है, बाकी सब इलाहाबाद। हाँ, यहाँ का एक मामला है, लेकिन ये आगे यहाँ भी ना हो। इलाहाबाद जैसी घटना यहाँ भी हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ भी जिस हिसाब से प्रशासन लगातार छात्रों पे हमलावर होता है, छात्र नेताओं पे हमलावर होता है, इस चीज को घटना आगे ना हो, इस सारी चीज की मांग है हमारे पास। जैसा कि हम लोगों ने देखा कल इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हमारे साथी विवेक पे जिस तरीके से वहाँ के चीफ प्रॉक्टर राकेश सिंह ने हमला किया है, हम देख रहे हैं कि पिछले दिनों से जो भी साथी अपनी बातों को मुखर होकर बोलता है, अपनी बातों को मुखर होकर प्रशासन के सामने रखता है, उस पर किस तरीके से हमला होता है, किस तरीके से उनको दबाया जाता है। अगर कोई साथी पढ़ लिख करके PhD तक एडमिशन भी लेता है तो उसको निलंबन कर देते हैं। जैसे कि हमारे साथी निखिल यहाँ जो 6 महीने से निलंबन झेल रहे हैं, इलाहाबाद में कई साथी इस तरीके के हैं जो निलंबन झेल रहे हैं। तो हम मांग करते हैं कि ये सारी जो प्रताड़ना है छात्रों के ऊपर, उनको बंद किया जाए और उनको मानसिक स्थिति से निकलने की क्या कहते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर बड़ी संख्या में पोस्टर लगे हैं। मैं पोस्टर दिखाने का प्रयास करूंगा। ये इधर आप भी लगातार बैठेंगे। देख सकते हैं यहाँ पर बड़ी संख्या में लिखा गया है पोस्टर, कैंपस डेमोक्रेसी लॉन्ग लिव, और नीचे हिंदी में भी छात्र नेताओं को रिहा करो।
और उसके अलावा दलित, शोषित और वंचित छात्रों पर हमला करना बंद करो। बड़ी संख्या में इलाहाबाद विश्वविद्यालय कुलानुशासक राकेश सिंह को बर्खास्त करो। यहाँ पर जी, यहाँ पर आप लोगों ने कई सारे चीजें लिखी हुई है। वहां पर लिखे हैं दलित, शोषित और वंचित छात्रों पर हमला करना बंद करो। क्या लग रहा है कि जाति के नाम पर हमला हो रहा है क्या? बिल्कुल जाति के नाम पे हमला हो रहा है। पिछले लंबे समय से हम लोग यूनिवर्सिटियों के अंदर, चाहे वो जामिया रहा हो, चाहे वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी रही हो, चाहे वो लखनऊ यूनिवर्सिटी रही हो, हम लोग लगातार देख रहे हैं। हमारे साथी निखिल हैं, 6 महीने से उनका निलंबन चल रहा है, क्योंकि वो एक गरीब तबके से आते हैं, वो एक दलित छात्र हैं, और वो आज की डेट में उठ के एक प्रशासन के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। तो प्रशासन को ये चीज़ हजम नहीं हो रही। उसी तरीके से ठीक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पिछले कल के दिन में हमने देखा कि किस तरीके से दलित छात्र के ऊपर, जो कि एक छात्र अपनी बात उठा रहा था, अगर कैंपस के अंदर अपनी डेमोक्रेसी की बात कर रहा था, एक अपने साथी के लिए एग्जाम दिलवाने की बात कर रहा था, उसके ऊपर किस तरीके से प्रॉक्टर ने लाठी बरसाई। हमेशा प्रशासन के माध्यम से लाठी चलाता था विश्वविद्यालय, पुलिस के डंडे से लाठी चलाता। अब हम लोगों ने देखा एक नया उन्होंने कि खुद हाथों में लाठी लेके आरएसएस के संगियों की तरह लड़ना शुरू कर दिया है। तो बिल्कुल वो आरएसएस क्या है? आरएसएस एक विचारधारा है, ठीक है। वो आरएसएस क्या है? क्या? वो आरएसएस क्या है? प्रॉक्टर? बिल्कुल, ये पूरा प्रशासन एक विचारधारा, एक मानसिकता से चल रही है। वो मानसिकता वहां से आती है, आरएसएस है। हाँ बिल्कुल। क्या एलयू में क्या है? एलयू को जो, चाहे लखनऊ यूनिवर्सिटी हो, चाहे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो, चाहे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो, चाहे जहाँ की भी बात हो, वो सारी जगह एक ही विचारधारा से संचालित हो रही है। देख सकते हैं यहाँ पर कह रहे हैं कि जाति के नाम पर लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, तो वही आरएसएस के विचारधारा पे चल रही है। क्या कहेंगे, जाति के नाम पर लोगों पर हो रहा है कुछ अत्याचार? हाँ, ये पूरे देश में चल रहा है। और ये विश्वविद्यालय में कल एक घरेलू इलाहाबाद में देखने को मिला कि जहाँ पर एक चीफ प्रॉक्टर एक दलित छात्र पर सबके सामने एक से विरोध प्रदर्शन करने के लिए लाठी छीन कर मार रहा है, और ऐसा भी नहीं कि बेदर्दी से मार रहा है, उसके बावजूद वो नारे दे रहा है, वो रुक नहीं रहा है। ये क्या दर्शाता है? ये जाति के नाम पर उनके ऊपर हमला किया। तो ये बिल्कुल, जब उनको पता, उनको छात्र के बारे में पता था, तो ये क्या दिखाता, दर्शाता? और सिर्फ ऐसे विश्वविद्यालय की बात नहीं है, आप पूरे देश में देख लीजिए जिस तरह से जाति से हमले हो रहे हैं, किसी को दलित कम्युनिटी के ऊपर हो रहे हैं, एसटी कम्युनिटीज के ऊपर है। तो ये कहाँ क्या दर्शाता है? जिस तरह की मानसिकता भी देश में चल रही है, वही मानसिकता विश्वविद्यालय में भी चल रही है, और ये वही दर्शाता है। इसके अलावा और कोई इसका पहलू नहीं है। आपके ऊपर भी कभी कभी हमला हुआ है जाति के नाम पर? जाति के नाम पे हमला, ये तो मात्र मतलब मीडिया के सामने आ गया तो ये दिख रहा है सबको। ऐसे बहुत सारे हमले होते रहते हैं इंस्टीट्यूशन के द्वारा। जाति के नाम पर होता है? बिल्कुल होता है। अभी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में प्रत्यक्ष उदाहरण आपके सामने है, और ऐसे अप्रत्यक्ष रूप से बहुत सारे हमला होते रहते हैं जो दिखाई नहीं। लग रहा है कि जाति के नाम पर उन्होंने प्रॉक्टर सामने मारा? बिल्कुल बिल्कुल, और जाति के नाम पे और बहुत सारे और हमले होते रहते हैं। जैसे अभी निखिल को देख लीजिए, निखिल का एक आम छात्र के हित में संघर्ष करने के लिए उसको हॉस्टल से निकाल दिया गया। ये भी तो एक तरीके का हमला ही है। तो देख सकते हैं यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं जिनका कहना है कि जाति के नाम पर लोगों के ऊपर हमले हो रहे हैं, उनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। और यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं जिनके कई सारे मांग हैं, उसमें से एक छात्र संघ भी है, लेकिन हालांकि ज्यादातर लोगों ने छात्र संघ का तो जिक्र किसी ने नहीं किया। सबने एक व्यक्ति विशेष, यानी कोई निखिल नाम का कोई छात्र है इसी विश्वविद्यालय के, उनका निष्कासन हुआ है, उनकी चर्चा की है, और उन्होंने कहा कि उनका निष्कासन वापस किया जाए। बाकी आप देख रहे थे लखनऊ वाले, मेरा नाम है विकास सिंह, कैमरे के पीछे है सुमित। अभी हम लखनऊ विश्वविद्यालय के गेट संख्या 1 पर मौजूद थे। ये सभी छात्र आयशा और एनएसयूआई के थे जिनकी कई सारी मांगे थी, जो कि हमने पोस्टर के माध्यम से आपको दिखाने का प्रयास किया। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए लखनऊ वाले।